मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा पांडे आज क्लास 9th का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ विषय विज्ञान से संबंधित आप लोगों के सामने जानकारी प्रस्तुत करूंगी। सावधानी पूर्वक बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं जो बताऊंगी और जो नोट करना होगा उसे नोट करते जाइएगा। हाँ बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब हुआ कि जब आप आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। ठंडे के दिनों में जब आप बाहर खुले आसमान में धूप सेंकने जाते हैं, या गर्मी के दिनों में जब सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक को जाते हैं या टहलने के लिए जाते हैं या ताज़ी हवा खाने के लिए जाते हैं, तब आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को आप देखते होंगे, जैसे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, सड़क पर चलती हुई बहुत सारी वस्तुओं को आप देखते होंगे। दूसरी बात बच्चों कि बरसात के दिनों में जब आप भीग रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपना छाता खोलते हैं या रेन कोट पहनते हैं, या फिर बारिश की बूंदों को आप देख लीजिए। बारिश की बूंदें टप टप गिरती हुई या बहुत ही तेजी से गिरती हुई दिखाई देती हैं। सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार और अलग अलग आकृति होती है। कुछ वस्तुओं का अलग अलग रंग भी होता है। इस संसार में हर एक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कांच का ग्लास है तो वो शीशे का बना होता है, तो वो क्या हो गया, शीशा हमारा पदार्थ हो गया। फिर प्लास्टिक की आप थैली लेते हैं या रेनकोट लेते हैं तो प्लास्टिक क्या हो गया, हमारा पदार्थ हो गया। जिस सामग्री से पदार्थ जिस सामग्री से बना होता है उससे वैज्ञानिक भाषा में हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अतः पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? रसायन और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह उसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि कुछ उसमें भार होता है। यदि मान लीजिए कि हम इस स्केल को अपने हाथ पर रख लिए तो ये हमारी हथेली का इतना स्थान घेर लिया, और यदि हम इस स्केल को उठाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ वजन है, भार है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि पदार्थ अविनाशी होता है। अविनाशी मतलब न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावे पदार्थ जो है, मान लीजिए कि ये हमारा स्थान इतना घेर रहा है तो ये हमारी अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात ये हमारी हथेली के पास है और यदि मुझे कुछ करना है तो इसे स्केल को मैं हटा करके ही कुछ कार्य करूंगी, अन्यथा मैं अपने हाथों को मोड़ नहीं सकती हूँ। अर्थात यह अवरोध, हमारा हाथ मुड़ नहीं रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे हाथ मुड़ने में कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः बच्चों, रसायन और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसके पास अपना वॉल्यूम होता है, जिसमें द्रव्यमान मास होता है अर्थात भार होता है, वजन होता है, और जो अवरोध उत्पन्न करता है यानी किसी कार्य को करने में रुकावट डालता है। जैसे बच्चों, मान लो कि जमीन पर यदि किताब पड़ा हुआ है तो वह
जमीन का उतना स्थान घेर लेता है, और यदि मुझे उसी रास्ते पर चलना है तो मैं क्या करूंगी, किताब को उस स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रखूंगी, अन्यथा किताब में हमारा पैर लग सकता है। यानी वो किताब अवरोध उत्पन्न कर रहा है हमारे चलने में। पदार्थ अविनाशी है। अविनाशी है अर्थात न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न उसे बनाया जा सकता है और न ही उसे खत्म किया जा सकता है। जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, स्कूल बैग, कपड़ा, सोना, चांदी, जल, बालू इत्यादि, ईंट पत्थर, मतलब हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में, इस संसार में, वो सारी चीजें, वो सारी सामग्री क्या है, वो पदार्थ है। अब आइए बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी उसकी क्या विशेषता होती है, उसके क्या गुण होते हैं पदार्थ के। तो पहला गुण है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं अर्थात किसी भी पदार्थ को, यदि मान लीजिए कि मैं ये कागज ले रही हूँ तो इसके टुकड़े टुकड़े करते चली जाऊंगी, टुकड़े टुकड़े करते चली जाऊंगी और अंत में बहुत ही छोटा टुकड़ा हमारे पास रह जाएगा, अर्थात इतना छोटा टुकड़ा रह जाएगा जो कि हमारी कल्पना से परे है, जिसको कि हम देख नहीं पाएंगे। अर्थात पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, उसे हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए पानी, जल जो है वो एक अलग पदार्थ है और इसमें हम नमक डालते हैं। देखिए नमक इसमें क्या हुआ, घुल गया। क्यों घुला, क्योंकि ये पदार्थ के बीच में स्थान होता है जिसके चलते वो घुल जाता है। दूसरा बात कि मान लीजिए ये पदार्थ जो है ये द्रव है और ये जो है ये हमारा टैबलेट जो है वो ठोस है। अब इसे भी मैं पानी में डालती हूँ तो ये भी देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। क्या आप लोग को नजर आ रहा है? ये देखिए ये पूरा टैबलेट पानी में घुल गया। इसका मतलब होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और दो अलग अलग पदार्थ के कणों के स्वतः मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। दो अलग अलग पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तीसरी विशेषता है बच्चों कि पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं, गतिज ऊर्जा करते रहते हैं, मतलब पदार्थ के कणों के बीच गति रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम चावल बनाते हैं और पानी को जब हम अदहन, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, पानी गर्म करने के लिए छोड़ते हैं तो पानी फटर फटर उथल पुथल करके खौलने लगता है। तो ये क्यों होता है? तापमान, पानी जब अदहन के लिए हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ में पानी उथल पुथल करने लगता है, खूब तेजी से खौलने लगता है। तो ये क्यों होता है? पानी के कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान के साथ बढ़ गई है और पानी में उबाल आने लगा है। क्यों तापमान बढ़ा? तो पानी की गति बढ़ गई है, तेजी उसमें आ गई है, इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और चौथा विशेषता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग पानी और नमक को जब हम घोलें तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ में घुल गए, एक दूसरे के बीच में आकर्षण बना और दोनों एक दूसरे के साथ में मिल गए। आज मैं यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दूसरा कल जो वीडियो मेरा होगा उसमें मैं बताऊंगी पदार्थ
पदार्थ की विभिन्न अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में अंतर को सारणीबद्ध करना बताऊंगी और वाष्पीकरण प्रक्रिया तथा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि यदि कोई कमी रह गई होगी तो आप प्रश्न जरूर पूछिएगा, मैं और बढ़िया ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।